In order to ensure smooth governance of any democratic country, it is essential that all the citizens are treated equally. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी देश, उनके देश की रिपब्लिकल पॉलिटिकल सिस्टम बहुत स्मूथली चले, उसके थ्रू गवर्नर्स जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह से चले, इसके लिए देश के सभी नागरिकों को एक जैसी इक्वल ट्रीटमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। इन इंडिया आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट अस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, और हमारे भारत देश ने हमारे लिए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी अडॉप्ट की है या हमें ग्रांट की है, परमिशन दे दी गई है, और ये परमिशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिल गई है। दिस मीन्स दैट ऑल द अडल्ट सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री अबव 18 years ऑफ एज हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, इसका मतलब क्या है, यानी कि हमारे देश के ऐसे नागरिक जिन्होंने उनके एज के 18 years कंप्लीट किए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही इलेक्शंस में वोट देने का अधिकार है। द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ए पर्सन और ए ग्रुप ऑफ पीपल फॉर ए पोजिशन बाय वोटिंग इज नोन एज इलेक्शन। अब ये जो 18 years कंप्लीट करने वाले जो सिटीजन्स है, वो उनके वोट देकर उनके लिए एक ऐसे ग्रुप ऑफ पर्सन को चूज करते हैं या ऐसे एक पीपल के ग्रुप को चूज करते हैं जो कि उनके लिए काम करे, उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन करे। इसे कहा जाता है इलेक्शन, और इस प्रोसेस को इलेक्शन के नाम से जाना जाता है। यानी इलेक्शन में लोग अपने वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, फिर उस रिप्रेजेंटेटिव्स के ग्रुप के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, और इस सारी प्रोसेस को इलेक्शन ऐसा कहा जाता है। द राइट टू वोट इज रेफर टू एज सफरेज और फ्रेंचाइजी, और वोट देने के राइट को या फिर जो वोट देने का, अपना मतदान करने का जो अधिकार है, उसे फ्रेंचाइजी ऐसे कहा जाता है या उसे सफरेज ऐसे कहा जाता है। ये वोट अलाउ सिटीजन टू चूज रिप्रेजेंटेटिव्स हु विल गवर्न द कंट्री। जब लोग अपना वोट देकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स देश का एडमिनिस्ट्रेशन चला सकते हैं। यानी कि कोई भी विदाउट परमिशन या विदाउट वोटिंग या विदाउट कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन देश का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकता कोई भी सिटीजन। उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव्स होना ज़रूरी है, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन के थ्रू ही चूज किए वाला होना चाहिए। इफ द गवर्नमेंट प्रूव्स अनसेटिस्फैक्ट्री, द पीपल कैन रिप्लेस इट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब अगर लोगों ने वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिया और वो रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के विश के अनुसार या लोगों के सेटिस्फिकेशन करने के लिए अगर वो काम नहीं कर रहा है या उसका काम अनसेटिस्फैक्ट्री है, तो अगले आने वाले इलेक्शन में लोग उसे नहीं चुनते, लोग उसे अवॉइड कर देते हैं। अ वोट दस गिव्स पावर टू द पीपल, और इसी तरह से लोगों की पावर वोट के थ्रू डेमोक्रेसी में बनी रहती है। यानी कि लोकशाही शासन पद्धति में लोगों का वोट ही बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वही बहुत पावरफुल है, क्योंकि वोट की वजह से ही रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन में चुने जा सकते हैं, और इस तरह से वोट जो है लोगों की पावर डेमोक्रेसी में बनाए रखता है। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्रीज टुडे हैव यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, और बहुत से कंट्रियों ने, बहुत से देशों ने ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी या सफरेज को अपना लिया है। हाउएवर दिस वाज नॉट ऑलवेज द केस। अर्लियर द वुमन, द पुअर, द प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर डिनाइड वोटिंग राइट्स। अब हर समय ये हर एक डेमोक्रेसी फॉर्म में अडल्ट फ्रेंचाइजी अपना पॉसिबल नहीं है। हर एक देश के अकॉर्डिंग अडल्ट फ्रेंचाइजी के रूल्स बदलते रहते हैं। जैसे कि मेडिएवल पीरियड में भी डेमोक्रेसी सिस्टम बहुत से किंगडम्स में फॉलो होती थी, बट उसमें स्त्रियों को, यानी कि वुमेन्स, पुअर, जो बहुत लोग गरीब है या जिनके पास कुछ भी संपत्ति नहीं है, वेल्दी नहीं है, ऐसे लोग,
और जो अनएजुकेटेड है ऐसे लोगों को वोटिंग का राइट डिनाइड कर दिया था, उन्हें वोटिंग का राइट नहीं दिया था, उससे वो वंचित थे। ओनली मेन हु ओन्ड प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड वर अलाउड टू वोट। अ माइनॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ दस गिवन द राइट टू दोज टू चोज देयर गवर्नमेंट। और ये जो वोटिंग का राइट जो था वो सिर्फ एजुकेटेड मेल लोगों को ही दिया था, यानी मेन को ही ये वोटिंग का राइट दिया था। और इससे क्या हो गया कि समाज का जो बहुतांश लोग जो थे वो इस राइट से वंचित थे, यानी कि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था। और बहुत सा समाज या बहुत सी सोसाइटी या कंट्री की बहुत सी पॉपुलेशन वोटिंग से दूर थी। The struggle for universal adult franchise began in the early 19th century. अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के लिए भी बहुत से स्ट्रगल करने पड़े और ये स्ट्रगल 19th सेंचुरी से शुरू हो गए। It aimed at removing property requirements for voting and granting women the right to vote. और ये जो स्ट्रगल 19th सेंचुरी से शुरू हो गए थे ये मोस्टली इसीलिए थे कि इलेक्शन में वुमेन्स को भी वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए, उनके लिए भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, या फिर प्रॉपर्टी वाइज ही ये अधिकार ना दिया जाए, इसके लिए ये स्ट्रगल थे। फॉर ए लॉन्ग टाइम वुमेन वर डिनाइड वोटिंग राइट्स। इट वॉज बिलीव्ड दैट वुमेन हैड नॉट रोल इन द पॉलिटिकल मैटर्स एंड देयर प्लेस वॉज एट होम एंड दैट सिंस अ मैन वोटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज एंटायर फैमिली। अब मीनवाइल पीरियड में वुमेन्स जो थे वो वोटिंग के राइट से डिनाइड थे, बहुत दूर थे, इन्हें ये वोटिंग का राइट दिया नहीं गया था। और तब यही माना जाता था कि महिलाओं की या फिर वुमेन्स का पॉलिटिकल में कुछ काम नहीं है, पॉलिटिकल मैटर में इंक्लूड होने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, उनका सिर्फ यही काम है कि वो घर संभाले और बच्चों को संभाले। इसीलिए उन्हें वोटिंग का अधिकार समाज ने नहीं दिया था और सिर्फ मेल ही वोटिंग कर सकते थे। और घर में भी पूरी तरह से जो कुछ होता था वो मेल का ही होता था, यानी कि इस तरह से मैन वोटेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज एंटायर फैमिली, यानी पूरे फैमिली से सिर्फ मेल को ही ये अधिकार मिल जाता था। वुमेन हैड टू फाइट वेरी हार्ड अगेंस्ट दिस स्टीरियोटाइप्स एंड प्रेजुडाइज टू गेट वोटिंग राइट्स। बट धीरे धीरे 19th सेंचुरी से वुमेन्स ने भी इस स्टीरियोटाइप से और प्रेजुडाइज के अगेंस्ट हार्डली स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। उनका ये कहना था कि वोटिंग का राइट्स उन्हें भी मिलना चाहिए। इस तरह से वोटिंग का राइट्स डिनाइड करके उनके ऊपर प्रेजुडाइज मीन्स अन्याय हो रहा है, स्टीरियोटाइप मीन्स ये एक तरह की भेदभाव की रूढ़ी का अनुसरण वो कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये स्टीरियोटाइप और प्रेजुडाइज हटाने के लिए बहुत कड़वा स्ट्रगल, बहुत फायरली स्ट्रगल किया। A movement known as the suffrage movement began in the year 1848 in अमेरिका। और इस तरह से सबसे पहले वोटिंग के लिए अमेरिका कंट्री के जो वुमेन्स थे उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया और वोटिंग के इस मूवमेंट को सफ्रागेट मूवमेंट ऐसा कहा जाता है। दिस मूवमेंट स्प्रेड अक्रॉस मेनी कंट्रीज। धीरे धीरे ये सफ्रागेट मूवमेंट जो था, जो कि अमेरिका में शुरू हुआ था, वो धीरे धीरे वर्ल्ड में बहुत से देशों में फैलने लगा। वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन दिस मूवमेंट एडॉप्टेड एक्सट्रीम मेथड्स इन